Hello everyone, welcome to your YouTube channel Dear Justice. This is me नेहा और आज इस वीडियो में हम जिस एक्ट की बात करेंगे वो है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 यानी कि हिंदू अप्राप्त वैता और संरक्षकता अधिनियम। इसमें हम जानेंगे वो उस हिंदू यानी ये जो माइनर बच्चा है उसका गार्जियनशिप किसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और उस गार्जियन के क्या क्या राइट्स होंगे। सो एक एक करके सेक्शंस देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं वो है 13। जो सेक्शन 1 है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की, ये कि ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। माइंडेड दिस वीडियो इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन वीडियो, सो हम इसमें हेडिंग्स देखते हुए चलेंगे विद सेक्शंस, जिससे हमें सेक्शंस थोड़े याद हो जाएं और जो इम्पोर्टेंट होंगे उनका ऑफ कोर्स डीप स्टडी भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड की बात करें तो ये होल ऑफ इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ऐसा पहले था, अब जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो सेक्शन 2 है वो बात करता है कि जो एक्ट नंबर 8 है 1890 का, उसकी किसी भी एक्ट को, उसकी किसी भी प्रोविज़न को ये एक्ट अल्पीकरण नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में डेरोगेटरी नहीं होगा। नाउ हियर कम्स सेक्शन 3 जिसमें कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट की बात की गई है कि ये एक्ट किन पे अप्लाई होगा। तो सेम है कि ये एक्ट हिंदूज़ पे अप्लाई होगा, वो चाहे वो बुद्धिस्ट हों, जैन हों, सिख हों, ठीक है। सिर्फ 4 रिलीजन्स हैं जिनको कि इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है, वो है मुस्लिम, पारसी, ज्यू एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। एक चीज़ और है, जो क्लॉज 2 है सेक्शन 3 का, वो कहता है कि भाई जो हमारा जो शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा तब तक जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा नहीं कह देती है कि दीज ट्राइब्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। नाउ हियर कम्स द सेक्शन 4 डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 4 हमारा, जिसमें कि माइनर की, गार्जियन की और नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन दी गई है। माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, जो मनुष्य 18 वर्ष से कम आयु का है उसे माइनर यानी कि अप्राप्त वय बोला जाएगा। गार्जियन का मतलब होता है संरक्षक, मीन्स अ पर्सन हैविंग अ केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और द बोथ पर्सन प्रॉपर्टी आर एंड इंक्लूड्स। गार्जियन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस बच्चे का हो, गार्जियन उस बच्चे से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है उसका भी अपॉइंट किया जा सकता है। सो इसके अंतर्गत दिए गए हैं कि कौन कौन हो सकता है। तो एक होते हैं नेचुरल गार्जियन यानी कि नैसर्गिक संरक्षक। सेकेंड है द गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर। एक हो गए नेचुरल और दूसरे हो गए वो गार्जियन जिसको कि उसके पिता या माता ने विल के द्वारा अपॉइंट किया हो। तीसरे हो गए अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, अगर मदर फादर ने नहीं किया है तो उन्हें कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया हो। जो फोर्थ है वो है अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय अंडर एनी इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू द कोर्ट ऑफ वर्ड। कोर्ट ऑफ वर्ड के एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऐसा इंसान जो कि गार्जियन की पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए एंटाइटल हो, ठीक है। सी में बात की गई है हु इज़ नेचुरल गार्जियन, मीन्स एनी ऑफ द गार्जियन मेंशन्ड इन सेक्शन 6। सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन के विषय में उल्लेख किया गया है। नाउ हियर कम्स द सेक्शन 5 ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट देख लेते हैं। Save as otherwise expressly provided in the Act, any text, rule of the interpretation of the Hindu law and or any other custom part of the law enforced immediately before the commencement of the Act shall be ceased to have effect respect to the matters provision. In short, सेक्शन 5 बोलता है कि इस एक्ट के बनने के पहले जो भी प्रोविजंस बनाए गए थे गार्जियनशिप से रिलेटेड, अगर वो कहीं से भी इस एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अगर इस एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। वो वहीं उस पे इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाएगा। नेचुरल गार्जियन इज़ अ नेचुरल गार्जियंस ऑफ हिंदू माइनर का नेचुरल गार्जियन कौन होगा, इस बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है। द नेचुरल हिंदू गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन एज वेल एज द रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी including and excluding his or her undivided interest in the joint family property are, in the case of a boy or an unmarried girl,
सो हम एक एक करके इनकी कैटेगरीज देख लेते हैं कि कौन कौन आएगा इसके अंदर। पहला जो है कि इन द केस ऑफ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, वो बॉय हो या अनमैरिड गर्ल हो, पहले फादर आएंगे उनके नेचुरल गार्जियन, और अगर फादर नहीं है तो उनकी मदर होंगी। प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ द माइनर हु हैज़ बीन completed द एज ऑफ 5 years शैल ऑर्डिनरली बी इन द फेवर ऑफ द मदर। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो 5 साल तक का जो बच्चा है उसकी कस्टडी बाय डिफ़ॉल्ट मदर के पास ही जाती है, एक्सेप्ट इन द सम स्पेशल कंडीशंस। जो बी क्लॉज है वो बात करता है कि इन द केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय और एन इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल द मदर एंड आफ्टर हर द फादर। इलेजिटिमेट की जब कंडीशन आती है, चाहे वो बॉय हो या अनमैरिड गर्ल हो, पहले मदर को जाएगी, मदर के बाद उनके फादर को जाएगी। जो लेजिटिमेट वाला सीन था उसमें पहले फादर थे फिर मदर थी, बट जो बी क्लॉज है वो इट टॉक्स अबाउट इलेजिटिमेट, और इलेजिटिमेट की कंडीशन में पहले मदर के पास जाएगी, मदर नहीं रहती हैं तो उनके बाद फादर के पास जाएगी। नेक्स्ट इज सी, इन द केस ऑफ अ मैरिड गर्ल, उनके जो गार्जियन होते हैं वो हस्बैंड बन जाते हैं, और उसके बाद में यानी कि जो हस्बैंड होगा वो गार्जियन होगा। Provided that no person shall be entitled to act as a natural guardian of a minor under the provision of this section if he has ceased to be Hindu। अगर वो हिंदू नहीं रह जाते हैं तो वो गार्जियन नहीं बन सकते हैं, या वो अगर वानप्रस्थी वनवासी हो जाते हैं तो भी नहीं रहेंगे, या अगर सन्यासी हो जाते हैं तो भी वो गार्जियन नहीं बन सकते हैं। Now here comes the section 9 natural guardianship of adopted son। जो अडॉप्टेड सन होंगे उनके नेचुरल गार्जियन कौन होंगे? अ नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज़ माइनर पासेस ऑन अडॉप्शन द अडॉप्टिव फादर एंड आफ्टर हिम द अडॉप्टिव मदर। वेरी क्लियर, अडॉप्टेड हैं तो जो अडॉप्शन के बाद जो उनके मदर फादर उनको मिलते हैं वो उनके नेचुरल गार्जियन हो जाते हैं, बट इन केस अगर फादर एक्सपायर कर गए हैं तो पहले उनके बाद उनकी अडॉप्टिव मदर उनकी नेचुरल गार्जियन बन जाती हैं। ठीक है, नाउ हियर कम्स द सेक्शन 8 पावर ऑफ अ नेचुरल गार्जियन। यहाँ हम देखेंगे कि नेचुरल गार्जियन जो हैं उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं उस हिंदू माइनर के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर हैज़ पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन टू डू ऑल द एक्ट्स विच आर नेसेसरी और रीजनेबल एंड प्रॉपर for the benefit of the minor, for the realization, protection or the benefit of the minor's estate, but the guardian can in no case bind the minor for the personal covenant। वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि एक हिंदू की जो उस बच्चे की भलाई के लिए आवश्यक हों, वो सारी चीज़ें, वो सारे डिसीजंस उस बच्चे के बिहाफ पे ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली उस बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की प्रीवियस परमिशन के नेचुरल गार्जियन जो उस बच्चे की प्रॉपर्टी है ना तो उसको मॉर्टगेज कर सकते हैं, उसका चार्ज नहीं दे सकते, ना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना गिफ्ट कर सकते हैं, ना ही एक्सचेंज कर सकते हैं, ना चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी उस माइनर की हो। ठीक है, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी को लीज़ पे देते हैं तो 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दे सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि पहली ये है 5 साल से ज़्यादा के लिए दे सकते हैं, और दूसरा ये कि उससे ज़्यादा के लिए अगर दे रहे हैं नहीं, या तो 5 साल से ज़्यादा के लिए दे सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो मेजर होने वाला है तो मेजर होने के 1 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकते हैं। सपोज़ अगर वो 3 साल बाद मेजर होने वाला है तो मैक्सिमम वो 4 ईयर्स के लिए उसको लीज़ पे उसकी प्रॉपर्टी को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। ठीक है, any disposal of immovable property by a natural guardian in contravention of the subsection 1 of the 2 is voidable। अगर इन दोनों क्लॉजेस को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए किसी भी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है तो वो voidable होगी। ठीक है, no court shall grant the permission of the natural guardian to do anything of the acts mentioned in section 2 except the case necessity for the evidence of advantages of the माइनर। कोई भी कोर्ट इन प्रोविजंस के अगेंस्ट जा कर के परमिशन नहीं ग्रांट कर सकता है अनलेस कि वो चीज़ उस माइनर के बेनिफिट के लिए हो। द गार्जियन वर्ड एक्ट 1890 शैल अप्लाई एंड रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द कोर्ट वगैरह वगैरह। गार्जियनशिप एक्ट 8 ऑफ 1890 के बारे में बात की गई है। ठीक है, सेक्शन 6 बताता है कि कोर्ट का मतलब क्या है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन दिस सेक्शन कोर्ट मींस द सिटी सिविल कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, और अ कोर्ट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ द गार्जियनशिप वार्ड एक्ट 1890
विद द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रखी गई है उसको भी वो भी कोर्ट के वर्ड के अंतर्गत आती है. नाउ हियर कम्स द सेक्शन 9. ओके. Testamentary guardian and their powers. Testamentary guardian, a Hindu father entitled to act as a natural guardian of the minor legitimate children, may by will appoint a guardian or for any of them respect of the testamentary guardian. मतलब कि जो उनके फादर हैं हिंदू माइनर के, जो हिंदू फादर हैं वो बाय विल, जैसे कि हम प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं बाय विल, वैसे ही डिस्पोज ऑफ क्या मतलब डिवॉल्व करते हैं अपने सक्सेसर्स के लिए, वैसे ही हम जो फादर हैं उनके, जो हिंदू फादर हैं वो अपने हिंदू माइनर के लिए बाय विल यानी कि रिटन में एक गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं. ऐसा गार्जियन रिस्पेक्ट ऑफ माइनस पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ माइनस प्रॉपर्टी, या तो माइनर के खुद के लिए या माइनर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके लिए, और चाहें तो दोनों के लिए. एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट नो इफेक्ट इफ द फादर प्रीडिसीजेस द मदर. जो अपॉइंटमेंट दिया गया है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर फादर मदर के पहले एक्सपायर हो जाते हैं. अगर उसके बाद में अगर मदर बिना किसी विल के, बिना कोई गार्जियन अपॉइंट किए अगर एक्सपायर हो जाती हैं तो जो फादर विल में अपने एक गार्जियन अपॉइंट करके गए थे माइनर के लिए वो एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाएगा. अ हिंदू विडो एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेशनल गार्जियन ऑफ हर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड अ हिंदू मदर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेशनल गार्जियन ऑफ अ माइनर legitimate children by reason of the fact that the father becomes disentitled to act as such will appoint the guardian. और जो हिंदू विडो है या हिंदू मदर है अगर वो एज अ गार्जियन एक्ट कर सकती है बिकॉज उनके जो फादर हैं वो डिसएंटाइटल हो गए हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो भी उस माइनर पर्सन के लिए एक गार्जियन को अपॉइंट कर सकती हैं. सेम चीज़ है चाहे सिर्फ अकेले उस बच्चे के लिए या फिर उसके प्रॉपर्टी के लिए या फिर दोनों के लिए. ठीक है. 4 बात करता है कि हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेशनल गार्जियन ऑफ अ माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड की बात की गई है. मे विल अपॉइंट द गार्जियन ऑफ एनी ऑफ देम रिस्पेक्ट ऑफ. सेम थिंग है हिंदू मदर जो है बिकॉज इलेजिटिमेट जो किड है जो बच्चा है उसके केस में मदर को फर्स्ट गार्जियन माना जाता है, तो मदर इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में मदर बाय रिटन विल एक गार्जियन अपॉइंट कर सकती है. द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज़ द राइट टू एक्ट एज द माइनर्स गार्जियन आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर एंड द मदर एज द केस मे बी एंड सो एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ द नेचुरल गार्जियन अंडर दिस एक्ट. सो एक्ट so such an extent the subject to such restrictions if any specified in the act. जो गार्जियन अपॉइंट किया गया है बाय विल वो मदर फादर के एक्सपायर होने के बाद में पावर में आ जाता है, यानी कि अपनी लाइबिलिटीज़ को अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करेगा और एज अ गार्जियन उस बच्चे का संरक्षण करेगा. द राइट ऑफ गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल वेयर द माइनर इज़ अ गर्ल सीजेस टू हर मैरिज. गर्ल के केस में जो नेचुरल गार्जियन है वो उसके मेजर होने तक नहीं बल्कि उसकी शादी होने तक उसके नेचुरल गार्जियन के जैसे बिहेव करेगा. ठीक है. नाउ हियर कम्स सेक्शन 10 विच टॉक्स अबाउट द इनकेपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी. इसमें ये बोला गया है कि एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता है. ठीक है. नाउ हियर कम्स द सेक्शन 11 डिफैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी. यानी कि वस्तुतः संरक्षक अप्राप्त व्यय की संपत्ति के बारे में संव्यवहार नहीं करता है. यानी कि वस्तुतः संरक्षक यानी कि डिफैक्टो अगर कोई गार्जियन है तो इसलिए वो गार्जियन नहीं बन जाएगी बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट वो उनके गार्जियन बन जाते हैं आफ्टर दिस एक्ट. इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद में कोई भी ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट गार्जियन नहीं सामने आ सकता है. ठीक है. नाउ हियर कम्स द सेक्शन 12 गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली. अगर जॉइंट फैमिली है तो उस जॉइंट फैमिली में जो उस बच्चे का शेयर है जो कि अनडिवाइडेड है उसके लिए गार्जियन नहीं अपॉइंट किया जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी उनके संरक्षण जो उनके एल्डर्स हैं उनके संरक्षण में प्रॉपर्टी चल रही है. नाउ हियर कम्स द लास्ट सेक्शन दैट एक प्रोविजो दिया गया है प्रोवाइडेड दिया गया है दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू अपॉइंट द गार्जियन. उसके लिए वो नेचुरल गार्जियन ऐसे नहीं अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन इस सेक्शन की कोई भी बात हाई कोर्ट पे प्रतिबंध नहीं लगाती है कि वो गार्जियन नहीं अपॉइंट कर सकता है. ठीक है. हियर कम्स द सेक्शन 13 द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट दैट वेलफेयर ऑफ माइनर इज़ द पैरामाउंट कंसिडरेशन. वेलफेयर ऑफ माइनर जो अप्राप्त वह है उसका कल्याण उसके बेनिफिट
सर्वोपरि माने जाएंगे। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज गार्जियन ऑफ द हिंदू माइनर बाय द कोर्ट, द वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी पैरामाउंट कंसिडरेशन. No person shall be entitled to the guardianship by virtue of the provision of this act or of any law relating to the guardianship of marriage among the Hindus, if the court if opinion that the guardianship is not the welfare. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस इंसान को अपॉइंट करना इज़ नॉट गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉर द वेलफेयर ऑफ द किड, फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, तो वो उसे गार्जियन नहीं अपॉइंट करेगी. इससे रिलेटेड एक केस भी है, गायत्री बजाज वर्सेस जीतेन भल्ला. ये 2013 का केस है. इसमें यही बात सेक्शन 13 की बात को मेंशन किया गया था. An order of the custody of minor children is required to be made by the court, rating the interest and welfare of the minor to be paramount importance. The desire of the child, coupled with the availability of the conducive and the appropriate environment for proper upbringing, together with the availability of the means of the concerned parents to take care of the child, are some of the relevant factors that have to be taken into consideration by the court while deciding the issues of the custody of the minor. माइनर की कस्टडी डिसाइड करते वक्त ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. सो इट वाज ऑल अबाउट द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.